अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जफ़ात के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंधलेव में जो ये सडन चेंज आया है कि वो अपने आप को नुमैर की दोस्त से ज्यादा उसकी बीवी समझना शुरू हो गया है। नुमैर को ये चेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अंधलीब से कहता है कि उसे ये वाली अंधलीब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है जो उससे सारी बातें करती होती थी। उसे ये भारी भरकम कपड़े पहनने की और उसके लिए तैयार होने की जरूरत नहीं, लेकिन अंधलीब ये सब उसकी माँ को खुश करने के लिए भी कर रही है। लेकिन अब अंधलीब को समझ आ जाएगा कि नुमैर की खुशी इन सब में नहीं। तब नुमैर उसे कहता है कि अंधलीब तुम ये सब करके अपना टाइम जाया कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी स्टडी के बारे में सोचना चाहिए और कॉलेज दोबारा से ज्वाइन करना चाहिए। अब तो अम्मी भी तुम्हारे साथ ठीक है और उन्हें भी कोई मसला नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारा दोबारा से एडमिशन करवाता हूँ। तब अंधलीब जो कि मुइज़ की वजह से दोबारा कॉलेज नहीं जाना चाहती, वो नहीं चाहती कि उसके माजी का सामना बार बार उससे हो, इसीलिए वो डॉक्टर नुमैर से भी कहती है कि वो अपने माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जब बार बार उसका माजी उसके सामने आ जाता है लगता, तो अगले ही सीन में आप देखेंगे कि हसन जो कि ज़ारा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब ज़ारा उसे ये बताती है कि वो घर वापस आ रही है, तो वो उसे रात को ही लेने चला जाता है और उसका घर वापसी पर खूब इस्तकबाल करता है, उसके लिए फूलों की पत्तियां बिछाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है कि वो उसके बगैर मर जाएगा, इसलिए वो कभी भी उसे छोड़कर ना जाए। तब ज़ारा भी उसे साफ अल्फाज में कह देती है कि अगर दोबारा उसे गुस्सा आया तो कागज तो उसने पहले ही बनवा लिए हैं, उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा फैसला करते हुए, इसलिए अब जब उसे गुस्सा आया तो वो ये बात अपने जहन में रखे। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने शौहर से मारपीट खाकर दोबारा उसी के साथ रहने को तरजीह देती हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ। तब हसन उसे कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो। तब ज़ारा उसे कहती है मैं तुम्हें डरा नहीं रही बल्कि हकीकत से आगाह कर रही हूँ। अगले ही दिन दादी नाश्ते पर ज़ारा को समझाती हैं कि उसे अपने शौहर से तमीज से बात करना होगी और सोच समझ कर कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे हसन को गुस्सा आए। ये बात सुनकर ज़ारा को बहुत हैरानगी होती है कि आखिर दादी क्या चाहती हैं कि मैं अपने शौहर से सोच समझ कर बात करूं। इस बात का जिक्र वो हसन से भी करती है कि दादी ने आज वो नाश्ते पर मुझे समझाया है कि मैं आपसे सोच समझ कर बात करूं। ये बात मुझे दादी की समझ नहीं आई। तब हसन उसे समझाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, बस दादी ये नहीं चाहती कि हम दोनों की फिर से लड़ाई हो और मुझे गुस्सा आए, इस वजह से उन्होंने तुम्हें ये सब कहा है, इसलिए तुम हम परेशान ना हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है।